हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग पिनाकल बुक से भूगोल पाठ को देख रहे हैं। यह हमें एसएससी, जीडी, यूपीपी, बिहार पुलिस, बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए पिनाकल बुक से ज्योग्राफी से पाठ को हम स्टार्ट किए हैं। ज्योग्राफी में हम प्रश्न संख्या 100 तक पूरा कर लिए हैं। 101 से स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। 101 है, भूकंप को मापने में उपयोग किए जाने वाले तीव्रता के पैमाने की सीमा है। तो इसकी सीमा 1 से 12 है। मर्केली स्केल का प्रयोग, ये मर्केली रहेगा। मर्केली स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। यह 1 से फर्स्ट से लेकर 12 तक का 12 बिंदु पैमाना है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। धरती चीज़ों को अपनी तरफ जिस बल से खींचती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जिसे पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है। हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है। कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर आने वाली तरंगों को दर्ज करता है? तो यह सिस्मोग्राफ है। बैरोग्राफ वायुमंडल दबाव को रिकॉर्ड करता है। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब को रिकॉर्ड करता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 104, लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से किस विशाल समुद्र द्वारा अलग किया गया था? तो यह टेथिस सागर। लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से टेथिस नामक एक बड़े समुद्र द्वारा अलग किया गया था। टेथिस समुद्र ने उत्तर में लौरेशिया के महाद्वीप को दक्षिण में गोंडवाना से अलग कर दिया। 105 नंबर है, पाक जलडमरू मध्य क्या है? तो पाक जलडमरू मध्य यह एक जल निकाय है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। भारत और श्रीलंका को अलग करती है। इसके विस्तार को देखते हैं। पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य, श्रीलंका के द्वीप राष्ट्र के संयुक्त प्रांत उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच एक जल निकाय है। 106 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट सबसे धीमी गति से 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष हलचल करती है? तो यह आर्कटिक कटक है। आर्कटिक रिज की गति विभिन्न भू आकृतियों के निर्माण का कारण बनती है और यह सभी पृथ्वी की गतिविधियों का प्रमुख कारण है। आर्कटिक रिज की सबसे धीमी दर 2.5 सेंटीमीटर से कम प्रतिवर्ष से कम और पूर्वी प्रशांत है। दक्षिणी प्रशांत में उदय चिली के पश्चिम में लगभग 3400 किलोमीटर की दर सबसे तेज 15 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष से अधिक है। चलिए 107 पे चलते हैं। अल्फ्रेड वेगनर द्वारा वर्णित महाद्वीपीय बहाव के आगे के एकल महाद्वीपीय द्रव्यमान को घेरने वाले महासागर को क्या कहा जाता है? तो इसको पैंथालासा कहा जाता है। पैंथालासा उस मेगा महासागर का नाम था जिसने अल्फ्रेड वेगनर द्वारा वर्णित महाद्वीपीय बहाव से पहले एकल महाद्वीपीय द्रव्यमान पैंजिया को घेर लिया था। विश्व के किस महाद्वीप में भारत, चीन तथा जापान स्थित है? तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। महासागर ऊर्जा संरक्षण के संदर्भ में ओईटीसी में टी का अर्थ है? तो यह टेम्परेचर से है, तापीय से। ओईटीसी का अर्थ है महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण। एक ऐसी प्रक्रिया है जो गहरे ठंडे समुद्र में पानी और गर्म उष्णकटिबंधीय सतह के पानी के बीच तापमान के अंतर का उपयोग करके बिजली का उत्पादन कर सकती है।
निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय पाक जलडमरू मध्य के सर्वाधिक समीप है? या मन्नार खाड़ी के समीप है। पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी दोनों भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। मन्नार की खाड़ी पाक जलडमरू मध्य के सबसे करीब है। चिल्का झील उड़ीसा में है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पृथ्वी की पपड़ी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है। निम्नलिखित में से कौन इन तत्वों में नहीं आता? तो यह कार्बन में नहीं आता है। पृथ्वी की पपड़ी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम से बना है। लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम से बना है। इन तत्वों में कार्बन मौजूद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ज्वार के मुख्य कारणों में से एक है? तो ज्वार के मुख्य कारणों में से एक है सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। ज्वार चंद्रमा और सूर्य द्वारा लाए गए गुरुत्वाकर्षण बलों के संयुक्त प्रभाव और पृथ्वी की घूर्णन के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि और गिरावट है। 113 नंबर पर चलते हैं। सीमाएं तब होती हैं जब प्लेट आपस में टकराती हैं और एक प्लेट को दूसरी प्लेट नीचे धकेल देता है। अभिसरण सीमाएं। जब प्लेट आपस में टकराती हैं और एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे धकेला जाता है तो अभिसारी सीमाएं उत्पन्न होती हैं। एक ट्रांसफार्म प्लेट सीमा तब होती है जब दो प्लेटें गति करती हैं और क्षैतिज रूप से चलती हैं। अपसारी सीमा तब होती है जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। 114 नंबर पर चलते हैं। कम घनत्व वाली फेल्सिक चट्टानों जैसे कि एंडेसाइट और ग्रेनाइट से बना है। तो यह महाद्वीपीय पपड़ी एंडेसाइट और ग्रेनाइट से बना है। महाद्वीपीय क्रस्ट कम घनत्व वाली फेल्सिक चट्टानों से बना है जैसा कि एंडेसाइट और ग्रेनाइट है। महाद्वीपीय क्रस्ट पृथ्वी के स्थल मंडल की सबसे बाहरी परत है। बाहरी कोर लगभग 2400 किलोमीटर मोटी तरल परत है और ज़्यादातर लोहे और निकेल से बना है। महासागरीय क्रस्ट एक टेक्टोनिक प्लेट है। महासागरीय भाग के सबसे ऊपरी परत है। महासागरीय भाग की सबसे ऊपरी परत महासागरीय क्रस्ट है। आंतरिक कोर पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। लगभग 1220 किलोमीटर के दायरे के साथ मुख्य रूप से ठोस है। कौन गोंडवाना का हिस्सा नहीं था? तो गोंडवाना का हिस्सा कौन नहीं था? उत्तरी अमेरिका गोंडवाना का हिस्सा नहीं था। उत्तरी अमेरिका गोंडवाना का हिस्सा नहीं था। प्राचीन सुपरकंटिनेंट गोंडवाना में वर्तमान दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अरब, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका शामिल हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रिया के माध्यम से स्थल मंडल अस्थिमंडल के ऊपर गति करता है? तो प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत में कहा गया है कि पृथ्वी की ठोस बाहरी परत स्थल मंडल को प्लेटों से विभाजित किया जाता है जो कि स्टेनोस्फीयर मेटल के पिघले हुए ऊपरी भाग पर चलती है। महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट एक साथ आती हैं, अलग अलग फैलती हैं और पूरे ग्रह की सीमाओं पर परस्पर क्रिया करती हैं। प्रश्न संख्या 117। महासागरीय द्रोणियों के मामूली ढलान वाले क्षेत्र होते हैं तो यह गहरे समुद्री मैदान हैं। गहरे समुद्री मैदान महासागरीय घाटियों के धीरे धीरे ढलान वाले क्षेत्र हैं।
गहरे समुद्र के मैदानों को रसातल मैदान भी कहा जाता है। एक रसातल मैदान गहरे समुद्र तल पर एक पानी के नीचे का मैदान है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। ज्वार भाटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उच्च ज्वार भाटा तब होता है जब चंद्रमा अपनी पहली और आखिरी तिमाही में होता है। निम्न ज्वार भाटा को लघु ज्वार भाटा भी कहा जाता है। ज्वार भाटा पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण है। बृहद ज्वार पूर्णिमा और अमावस्या के दिन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। जब ज्वार उच्च ज्वार तब आते हैं जब चंद्रमा अपनी पहली और आखिरी तिमाही में होता है। ज्वार के बारे में यह कथन गलत है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। विश्व के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसकी कोई भूमि सीमा नहीं है। तो यह सारगैसो सागर है। सारगैसो सागर दुनिया का एकमात्र समुद्र है जिसकी कोई भूमि सीमा नहीं है। यह अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। भूमि की सीमा होने के बजाय यह 4 महासागरीय धाराओं से घिरा है। पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम द्वारा, उत्तर में उत्तरी अटलांटिक धारा, पूर्व में कैनारी करंट धारा और दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट है। सारगैसो सागर का नाम भूरा सारगसुम समुद्री शैवाल की उपस्थिति के कारण हुआ। सारगैसम घास के शैवाल के कारण। अब चलते हैं भारत के पड़ोसी देश पे। भारत के पड़ोसी देश निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है? तो यह कराची का बंदरगाह है। कराची का बंदरगाह व्यस्त समुद्री बंदरगाह है। कराची का बंदरगाह पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह या दक्षिण एशिया के सबसे बड़े और सबसे व्यस्त गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक है, जो देश की लगभग 60% कार्गो को संभालता है। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम रावेन है। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी रावेन है। यह शाही ताज का सबसे प्रमुख घटक है। भूटान में रेवेन देवता गोपों जारो डोगचेन का प्रतिनिधित्व करता है, जो देश के प्रमुख संरक्षक देवताओं में से एक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। चीन के किस प्रांत में हुआंगगुसू राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात समूह है? तो यह गुइझोउ है। चीन का हुआंगसू राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चीन के पर्यटन स्थल अंशुन से 128 किलोमीटर और 45 किलोमीटर पश्चिमी गुइझाओ में स्थित है। 123 प्रश्न है। प्रश्न संख्या 123। निम्नलिखित में से कौन सी पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई वाली झील है? तो यह परिस्तान झील है। पाकिस्तान की सबसे ऊंची झील रस झील है, जो 4700 मीटर की अधिक ऊंचाई पर स्थित दुनिया की 25वीं सबसे ऊंची झील है। दोस्तों इसका उत्तर ये डिस्क्रिप्शन गलत दिया है, रस दिया है, जबकि परिस्तान आंसर सही है, लेकिन विस्तार में रस दिया है। रस की जगह परिस्तान रहेगा। मैं मिला लिया हूँ, इसका यही सही होगा। चलिए अगले प्रश्न चलें। मैत्री राजमार्ग एक सड़क है जो चीन को जोड़ती है या नेपाल को जोड़ती है। मैत्री राजमार्ग एक 800 किलोमीटर का दर्शनीय मार्ग है जो तिब्बत की राजधानी ल्हासा को चीन नेपाल की सीमा के साथ झांगमू और कोडारी के बीच चीन नेपाली
नेपाल मैत्री पुल जोड़ता है। विश्व में किस देश की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो चीन की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। चीन के पास उसकी सीमा को छूने वाले सबसे अधिक पड़ोसी देश हैं। इसकी सीमा को छूने वाले 14 देश हैं। भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, रूस, उत्तर कोरिया, वियतनाम, लाओस और म्यांमार, भूटान, नेपाल। 126 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है? तो यह सिंधु नदी है। सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है जो हिमालय क्षेत्र से निकलती है। यह वार्षिक जल प्रवाह के मामले में दुनिया का 21वीं सबसे बड़ी नदी भी है। कुल 3180 किलोमीटर की लंबाई के साथ यह पाकिस्तान की जीवन रेखा भी है। सिंधु नदी चीन में मानसरोवर झील के पास तिब्बती पठार से निकलती है। 127 चलते हैं। श्रीलंका में सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी श्रीलंका में माउंट पेड्रो है। माउंट पेड्रो है। पिदरुत लागला पर्वत श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी, जिसे माउंट पेड्रो के नाम से जाना जाता है, शहर के ठीक पीछे समुद्र तल से 25 से 24 मीटर ऊपर उठती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 128 पे, आबादी की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश इनमें से कौन है? तो मालदीव सबसे छोटा पड़ोसी देश है। मालदीव की वर्तमान जनसंख्या 5,34,026 है, जो 5 जुलाई 2019 के अनुसार 4 विकल्पों में सबसे कम है, जो संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम आंकड़ों के वर्ल्डोमीटर विस्तार पर आधारित है। 129 देखते हैं। भारत और भूटान के बीच सीमा कितने भारतीय राज्यों से सटी हुई है? तो यह 4 राज्यों से सटी हुई है। भारत भूटान सीमा भूटान और भारत को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। सीमा 699 किलोमीटर लंबी है और भारतीय राज्यों असम 267 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 277 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर, सिक्किम 32 किलोमीटर से जुड़ी है। निम्नलिखित में से कौन से देश भारत के पड़ोसी देश हैं? तो भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। श्रीलंका भारत के दक्षिण पूर्व तट पर पाक जलडमरू मध्य और किसकी खाड़ी में स्थित है? तो यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। मन्नार की खाड़ी हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर का हिस्सा बनने वाली एक बड़ी उथली खाड़ी है। यह श्रीलंका के पश्चिमी तट और भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे के बीच कोरोमंडल तट पर स्थित है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। महावेली इसमें दिया खाली। भारत और श्रीलंका के बीच एक द्वीप स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच कच्चा थीवू द्वीप है। यह अभी हाल ही में बहुत चर्चा में था, कच्चा थीवू द्वीप। कच्चा थीवू द्वीप श्रीलंका द्वारा प्रशासित एक निर्जन द्वीप है, जो और 1976 तक भारत द्वारा दावा किया गया एक विवादित क्षेत्र था। अभी हाल में ही चर्चा में था कच्चा थीवू द्वीप। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती? तो ईरान की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में स्थित है। हम्बनटोटा बंदरगाह
श्रीलंका में एक समुद्री बंदरगाह है। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पितृदु थागला है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबिल रॉक रखा गया? तो यह बटलेगला है। बटलेगला पर्वत के गले श्रीलंका यूरोपीय लोगों द्वारा बाइबिल रॉक के रूप में नामित है। यह आकर्षित पर्वत मध्य पहाड़ियों में पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र अरनायक में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचा पोलो मैदान पाकिस्तान में स्थित है। तो यह संदूर पाकिस्तान में स्थित है। कौन सा मैदान? संदूर पोलो ग्राउंड पाकिस्तान के गिलगित में स्थित सबसे ऊंची पोलो ग्राउंड और इसे दुनिया की छत कहा जाता है। अफ़गानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो अफ़गानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर है। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच सीमा को डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो नागालैंड के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता। नागालैंड बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, असम, मिजोरम है। LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किसके बीच एक प्रभावी सीमा है? तो यह चीन के साथ प्रभावी सीमा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और श्रीलंका के बीच एक प्रभावी सीमा। LAC की अवधारणा 1993 में एक द्विपक्षीय समझौते में आई थी। हालांकि इन दोनों देशों के बीच जमीनी स्थिति पर कोई ठोस समझौता नहीं हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? तो सबसे छोटा पड़ोसी देश मालदीव है। कौन सा भारतीय राज्य अपने उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो यह त्रिपुरा है। त्रिपुरा तीसरा सबसे छोटा राज्य पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। यह उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश, पूर्व में असम और मिजोरम में भारतीय राज्यों से घिरा है। LAC भारत और के बीच प्रभावी है। किसके बीच? चीन के बीच है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो भारत बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, 4096 किलोमीटर। यह भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में किस जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए? सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए। संधि पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब को पाकिस्तान और पूर्वी नदियों रावी, ब्यास, सतलज को भारत को आवंटित करती है। मोहनजोदारो पाकिस्तान के सिंध के लारकाना जिले में सिंधु नदी पर स्थित है। कौन भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? तो यह काराकोरम दर्रा है। काराकोरम दर्रा भारत और चीन के बीच एक पहाड़ी दर्रा है। खैबर दर्रा पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अफ़गानिस्तान की सीमा पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। पंगसाऊ दर्रा भारत म्यांमार सीमा पर पटकाई पहाड़ियों के शिखर पर स्थित है। दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी सड़क जोजिला दर्रा लद्दाख को श्रीलंका और शेष भारत को जोड़ने वाली रणनीतिक कड़ी है। 148 चलते हैं। पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज किस वर्ष की थी? तो पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज 1505 में की थी। श्रीलंका की खोज पुर्तगालियों ने 1505 में की थी।
श्रीलंका को 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्रता मिली। राजधानी इसकी आधिकारिक श्री जयवर्धन कोटे, वास्तव में कोलंबो मुद्रा रुपया है। 149 चलते हैं। म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है? म्यांमार का मुख्य धर्म बौद्ध धर्म है। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो यह कुला कांगरी है। कुला कांगरी है। इसके विस्तार को देखते हैं। खंगर प्यूनस भूटान की सबसे ऊंचा पर्वत है। थिम्पू भूटान की राजधानी है। दोस्तों ये क्वेश्चन ये विस्तार गलत दिया हुआ है, कुला कांगरी सही होगा एनसीईआरटी के अनुसार। 151 पे चलते हैं। मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदी है? तो यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नदियाँ को पार्ट आ गया। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए सिंचाई के प्रमुख स्रोतों में से एक है। श्रीलंका का स्रोत पश्चिम में महाराष्ट्र के सतारा जिले के जोर गांव के पास महाबलेश्वर में है। पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश में हंसला देवी में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसकी सहायक नदियां बाएं से भीमा, डिंडी, पेद्दावगु, मूसी, पलेरू, मुनेरू, दाएं से वीड़ा, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा है। बगलियार बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बगलियार बांध चिनाब नदी पर बनाया गया है। बगलियार बांध जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में चिनाब नदी पर बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 153 माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ स्थित है? या असम में स्थित है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और देश का पहला द्वीपीय जिला है। यह दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र की एक अन्य शाखा खेरकुटिया ज्योति द्वारा उत्तर में सुबनसिरी नदी से मिलती है। 154 दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 155 कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है? तो यह गंगा नदी है। ऑप्शन गलत दिया है, विस्तार सही दिया है, गंगा नदी है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध परियोजना किन राज्यों के बीच का मुद्दा है? तो यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का मुद्दा है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। उस गहरी और संकरी घाटी को क्या भौगोलिक नाम दिया गया है जिसमें नदियों, हवा, बारिश, विवर्तनिकी गतिविधि द्वारा अपक्षय और कटाव से निर्मित खड़ी भुजाएं स्थित है? तो यह घाटी है। एक घाटी या कंठ अपक्षय या चट्टानों के बीच एक गहरी दरार है जो अपक्षय और भूगर्भिक काल के ऊपर एक नदी की कटाव की गतिविधि से उत्पन्न होती है। एक घाटी दो पर्वत चोटियों के बीच एक दरार का भी उल्लेख कर सकती है, जैसा कि रॉकी पर्वत, आल्प्स, हिमालय, एंडीज सहित पर्वतमाला में। आमतौर पर एक नदी या नाला और कटाव पहाड़ों के बीच इस तरह के विभाजन को तराशते हैं। 158 निम्नलिखित में से कौन भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तीसरा नहीं, या दिए गए विकल्पों में डी ऑप्शन सबसे ऊंचा जलप्रपात है। थलियर जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए इसके विस्तार को देखते हैं। ऊपर दिए गए विकल्पों में डी शेष से उच्चतम है। थलैयर जलप्रपात दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के थेनी जिले के देवदान पट्टी में स्थित है। यह 975 फीट लंबा है और तमिलनाडु का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो भारत का छठा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दुनिया का 267वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 159 पे
भारत और किसके बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए। इसको पहले देख चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 160 नंबर पे, वालियार बांध केरल के किस जिले में है? तो यह पलक्कड़ जिले में है। वालियार बांध दक्षिण भारत के केरल के पलक्कड़ जिले में एक बांध है। यह बांध वालियार नदी पर बनाया गया है, जो कल्पथीपूजा नदी पर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 160 तक हो गया दोस्तों। हम अगली कक्षा में इसके आगे देखेंगे। जय हिंद दोस्तों।